दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, आज हम राजस्थान के पाली ज़िले के सोजत शहर के अंदर मौजूद हैं। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम बना हुआ है जिसे सतलोक आश्रम सोजत के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, यहां पर आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस विशाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों का ये जन सैलाब ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज की ख्याति किस तरह से दिनों दिन बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। दर्शकों, इधर की साइड में यहाँ पर आप देखेंगे एक दरबार साहिब बना हुआ है और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे उधर की साइड में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये एक स्टेज बनाया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज की वाणी आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस कार्यक्रम का आज भोग लग रहा है। दर्शकों, जब भी समागम की शुरुआत होती है तो यहाँ पर परमात्मा को भोग लगाया जाता है और इस समय भोग की वाणी का पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो पहुंच चुके हैं। दर्शकों, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अनुयायी खड़े हैं सभी ने सिर पर रुमाल बांध रखा है और सफ़ेद कपड़ों में, स्वच्छ कपड़ों में यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। उधर की साइड हम आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो कि चंवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे ये दोनों साइड में यहाँ पर अभी ये सदग्रंथ साहिब को रखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो एक छोटी सी पुस्तिका लेकर एक वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, दूसरी तरफ आप देखेंगे महिलाएं मौजूद हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह का स्टेज बनाया हुआ है, उसमें यहाँ पर महिलाएं इस वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रही हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी हैं वो इस वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रही हैं और साथ में दोनों तरफ जो स्टेज बना हुआ है उस पर सदग्रंथ साहिब को रखा हुआ है और चंवर करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सतलोक आश्रम सोजत का भव्य नज़ारा है। इधर की साइड आप देखेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का जन सैलाब भारी मात्रा में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उमड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के अलावा भी दूर दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग आए हैं। दर्शकों, बहुत ही मार्मिक वाणी हमें सुनने को मिल रही है। आप देखेंगे इधर की साइड में यहाँ पर महिलाओं की लाइन और दूसरी साइड में पुरुषों की लाइन, बहुत ही डिसिप्लिन में यहाँ पर सभी लोग वाणी का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम जब कबीर परमात्मा आए थे उस टाइम शुरू किया था
उनको बदनाम करने के लिए लोगों ने उस टाइम झूठी चिट्ठी लिखी थी कि कबीर जी भंडारा देंगे, लेकिन फिर भी मालिक ने वो सबको भंडारा दिया। दोहर जो भी दिया उनको सब कुछ अच्छा भंडारा, कचौड़ी पकौड़ी सब कुछ खिलाया। उसी का पार्ट आज ये है। आज मालिक ने उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है और आज यहाँ करोड़ों लोग वही भंडारा प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। और मालिक ने और बहुत सारी स्कीम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम, गाँव से पानी निकालने की मुहिम, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये भगवान के अलग अलग मिशन चल रहे हैं आज, और उसी का पार्ट ये है आज यहाँ मालिक भंडारा दे रहे हैं और आज इसकी वाणी का पाठ शुरू हो रहा है। ये तो सारे शास्त्रों का निचोड़ है जो पूरे विश्व के धर्मगुरु नहीं निकाल पाए, उन सब का निचोड़ रामपाल जी भगवान ने निकाल के बताया है कि किस किस शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। और आज सारे धर्म अलग अलग अपने ग्रंथों को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको रियल में पता नहीं है कि उनकी ओरिजिनलिटी क्या है, उनका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, और ये सारे धर्म ग्रंथ रचे किसने हैं, और इनमें मोक्ष का तरीका क्या है, ये किसी को भी नहीं पता है। दुनिया भर के सदगुरु है, दुनिया भर के मौलवी बैठे हैं, काजी बैठे हैं, लेकिन उनको रियल में पता नहीं है। ये पूरा निचोड़ सिर्फ संत रामपाल जी ने बताया है। और रामपाल जी के बारे में, तत्वदर्शी संत के बारे में जो परिचय है वो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और वो सारा का सारे परिचय रामपाल जी महाराज पर सेट होता है। इसके साथ में ही विश्व के जितने धर्मगुरु है, जितने भविष्यवक्ता है, उन्होंने भी अपने भविष्यवाणी में ये बताया है कि एक ऐसा संत आएगा जो पूरे विश्व को ज्ञान देगा। पूरे विश्व के सारे समाज अपने अपने समाज से ऊपर उठकर मानव धर्म का पालन करेंगे, मानवता को अपनाएंगे और सब एक होकर भक्ति करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी कुछ और अनुयायियों से भी हम जानेंगे कि ये जो वाणी है, ये वाणी किस बारे में है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विराट दास। सर, आज ये जो वाणी का पाठ किया जा रहा है, ये वाणी किस बारे में है? ये सदगुरु देव जी की दया से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों के अंदर आज से गरीबदास जी महाराज जी की वाणी शुरू होगी, जो अखंड पाठ कहला जाता है और 3 दिवसीय चलेगा, जिसकी आज आरती करके शुरुआत की जा रही है। किस उपलक्ष्य में ये आयोजित की जा रही है? सदगुरु देव जी की दया से आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम है, वहाँ पे दिव्य धर्म यज्ञ के दिन के उपलक्ष्य में, यानी कि आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब जी आए थे, तब उनके नाम का पर्चा यहाँ के अज्ञानी लोगों के द्वारा बंटवाया गया था कि कबीर साहब जी काशी के अंदर सबको भंडारा करवा रहे हैं, खुला आमंत्रण है, और उसके अंदर स्वर्ण भेंट भी दी जाएगी और कई प्रकार के उनको सामग्री भी दी जाएगी, जहाँ पे वो आएंगे भंडारा करने उसके लिए। जिसके उपलक्ष्य में केशव बंजारा नामक जो स्वयं कबीर साहब जी है, वो पृथ्वी के ऊपर आए और यहाँ पे जिनके कबीर साहब जी के नाम पे जो गलत आमंत्रण पत्रिका बांटी गई थी कि कबीर साहब जी यहाँ पे भंडारा करवा रहे, उनके लिए सतलोक से स्वयं खुद 9 बोरी भर के यहाँ पे सतलोक का जो भंडारा है वो लेके आए थे और सभी को यहाँ पे भंडारा करवाया था। वो दिवस के उपलक्ष्य में, दिव्य धर्म यज्ञ के दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये मनाया जाता है। पूरे इंडिया के जितने भी आश्रम है वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका ऐसे न्यूज़ साथ जुड़ने के लिए। सच्चाई भी। दर्शकों, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में आज इसी तरह से इस वाणी का पाठ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का ये जन सैलाब इस बात का गवाह है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर हैं, वो कितनी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस उस बात की याद दिलाता है जो कि कबीर परमेश्वर ने लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी के अंदर 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था। सभी सतलोक आश्रमों के अंदर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाता है और सतलोक आश्रम सोजत के अंदर भी 3 दिन तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, इस भंडारे के अवसर पर यहाँ पर 3 दिन अखंड वाणी का पाठ किया जाता है, जो कि गरीबदास जी महाराज की वाणी है और गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब स्वयं मिले थे।
दर्शकों, ये वाणी वाकई में बहुत ही मार्मिक है, परमात्मा के द्वारा बोली गई ये वाणी है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हमें ये भी पता चला है कि इस वाणी को पाठ करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे धर्म यज्ञों में शामिल होने से साधक को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। दर्शकों, यहाँ का ये जो नज़ारा है ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप देखेंगे इधर की साइड में ये हलवा प्रसाद है और जैसे ही वाणी प्रारंभ होती है, पाठ शुरू होता है, ये हलवा वितरित किया जाता है। तीनों दिन ये हलवा वितरित किया जाता है। यही यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसको आप देख भी पा रहे हैं। हलवा प्रसाद के ऊपर स्वच्छ कपड़ा रखा हुआ है और कितनी साफ सफाई है। और इधर की साइड आप देखिए ये मनोरम दृश्य। यहाँ पर जो भी इस वाणी का पाठ कर रहे हैं उनके अंदर आप डिसिप्लिन देखिए, उनका ड्रेस कोड देखिए और सादगी पूर्ण ये माहौल, वाकई में बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा है। इधर की साइड में ये जो आप देखेंगे, ऊपर की साइड दिखाएं एक बार। ऊपर की साइड में यहाँ पर ये दरबार साहिब है और संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ पर लगाया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल, बहुत ही भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। इधर की साइड में जो पुरुष लोग खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, ना कोई धक्का मुक्की है, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितना डिसिप्लिन है। और दूसरी साइड में आप देखेंगे, उधर की साइड में महिलाओं की ये लंबी लाइन। दर्शकों, इतने सारे लोग जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, भगदड़ मच जाती है, पूजा पाठ के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं आगे आने के लिए। यहाँ पर देखिए आप, कितना शांतिपूर्ण माहौल है, कितना भक्तिमय माहौल है और पूरी श्रद्धा से यहाँ पर सभी जो अनुयायी हैं और अदर लोग भी जो यहाँ पर आए हैं वो भी इसी माहौल में ढल चुके हैं। कितना सादगीपूर्ण ये माहौल नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, ये नज़ारा है राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत का। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ पर विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। दर्शकों, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी कवरेज हम आपको ऐसे न्यूज़ के माध्यम से समय समय पर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।